के पार्टनर, इनको बहुत दुख हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इनफैक्ट इनको ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर आपके लिए मैटर कर रहा है करियर या पैसा, और दूसरा आप खुद। आप अपने साथ किसी को खेलने नहीं देना चाहते, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी में आपके पर्सन की पहले बात हो रही है, मतलब उस क्यू में सबसे आगे ये है आपके पर्सन आपको हर्ट करे, आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। और ये एक रीज़न है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। 3 ऑफ वांड्स के साथ आपका आया है एस ऑफ वांड्स। ऑल राइट, देखिए प्लानिंग तो है, बहुत दूर से आपको वॉच भी कर रहे हैं, या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट स्ट्रांगली आई एम गेटिंग आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, बहुत आगे का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट लेके आ रही है। एंडिंग बिल्कुल नहीं हुई है। इफ़ यू थिंक कि भाई सब कुछ एंड हो गया है, भाई आपके सोचने से हो जाएगा क्या? सब अगर आप ही के अकॉर्डिंग होता तो आपका कांटेक्ट नहीं हो गया होता अभी तक। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि आपका ये जो कनेक्शन है ये एंड हो गया, नहीं, ये सिर्फ एक ब्रेक आया है। लेकिन ये कनेक्शन एंड नहीं हुआ, फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। फ्रेश स्टार्ट भी ऐसा जहाँ पर जो पास्ट में हो गया वो रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपके सेपरेशन के पीछे आपको ऐसा लगता है नॉर्मल सा सेपरेशन था, हो गया, नॉर्मल नहीं है ये, इसके पीछे बहुत से लेसन्स हैं। इनफैक्ट आपने भी बहुत कुछ सीखा है इस सेपरेशन में, आपने बहुत कुछ सीखा है। और मैं तो ये कहूँगी आपने बाकी बाहर चीज़ें नहीं सीखी, इस सेपरेशन में आप खुद से कनेक्ट किए हो। आपने अपने बारे में जाना है, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आपके अंदर की कमियां आपने देखी है, आपने अपनी खूबियों से कनेक्ट किया है, सिर्फ कमियां नहीं देखी। हाँ, जब स्टार्टिंग में जब सेपरेट हुए थे तब तो कमियां ही कमियां दिख रही थी। वो मुझे क्यों छोड़ के गया, क्यों छोड़ के गई, मेरे में ये कमी है। नहीं, आपके सेपरेशन के पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, और सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आपको आपसे कनेक्ट करवाना और आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की अवेकनिंग करवाना। ओके, सो यस, आपने भी बहुत कुछ सीखा है, इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है। अब देखते हैं क्या सीखा है, वो आगे देखेंगे। एरीज लियो सेजिटेरियस, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 13, ANM एंड सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मार्च का महीना, जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑल राइट, और क्या, पेज ऑफ सॉर्ड, ये दूर से आपको वॉच कर रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये अभी आपका स्टॉकिंग का कार्ड भी आ गया है, आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और ये आपके अकाउंट पे पूरी नज़र रख रहे हैं। पूरी नज़र क्यों रख रहे हैं भाई, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है आपको? मतलब जब आपको मेरे व्यूवर से लेना देना ही नहीं है, आप ना तो कांटेक्ट कर रहे हो, जाने दीजिए, जो जाता है उसको जाने दीजिए। ज़्यादा चीज़ों से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़्यादा कनेक्शन से। अगर कोई छूटना चाह रहा है, निकलना चाह रहा है, उसको निकलने दीजिए, ठीक है? मैं गुस्से की बात नहीं कर रही, आए बड़े, गुस्से को कंट्रोल में रखो, बस बाकी चीज़ों को जाने दो, लेट गो करो। आपके पर्सन हो चाहे कोई रिश्ता हो। नाउ लेट मी चेक 8 ऑफ सॉर्ड क्या है। जमुना लिब्रा एक्वेरियस, नंबर 8, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। H किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, इनके नेगेटिव थॉट्स, दे आर स्टक कि इनको क्लैरिटी नहीं है भाई, इनको क्लैरिटी नहीं, इनको डाउट है आपके ऊपर। फ्रेंकली स्पीकिंग इनको डाउट है आपके ऊपर। नाउ लेट मी चेक, ये जो डाउट है ये आ कहाँ से रहा है, या फिर ये डाउट जो है ये किस चीज़ को लेकर है, क्या डाउट है, किस चीज़ को लेकर डाउट है भाई?
टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड। इनको डाउट है कि आप दो दो लोगों से डील कर रहे हो सेम टाइम पर, दो दो ऑप्शंस में आप जगल कर रहे हो, ये आप पर डाउट कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर स्पाइंग यू। देखिए, दैट्स वाई दे आर स्पाइंग ऑन यू, क्योंकि इनको डाउट है आपके ऊपर। ये इतना नेगेटिव सोच रहे हैं कि माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं, आप दो ऑप्शन में हैं, आप डाइसी सिचुएशन में, आप जगल कर रहे हो भाई, आप एक को चूज नहीं कर रहे हो, आप इनको चूज नहीं कर रहे हो। अभी देखिए क्या ऑप्शन, कैसा ऑप्शन। वन मोर कार्ड है, एक बार और ट्राई करते हैं कैसा ऑप्शन। इतने मेजर अरकाना के कार्ड्स, आप मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको कुछ गिन ही नहीं रहे हो। आपके लिए ये इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। दे आर थिंकिंग कि ये इंसान अभी आपके लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो, ये आपको बहुत पावरफुल देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब भाई आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है। दे आर सीइंग कि भाई आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। कंपटीशन, नाउ आई गॉट। यहाँ पर जो चल रहा है ना, इनका जो जगलिंग चल रही है, जो दो ऑप्शन ये देख रहे हैं, आपका बेस्ट वाला टाइम आ गया। अब आप इनको क्यों ही पूछोगे, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, कंपटीशन है। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको पाने के लिए लोग लड़ रहे हैं भाई। आप स्वयंवर रचने वाले हैं, आप स्वयंवर करेंगे भाई, आप चूज करेंगे, आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। अगेन मैं बता दूं, ये इनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हो सकता है कि शायद आप ऐसा ना कर रहे हो, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके पास ऑप्शंस हैं। क्योंकि आप खुद देखिए, यहाँ पर भी, एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर भी टू ऑफ सॉर्ड्स, एक इंसान दोनों हाथ में स्वॉर्ड लिए हुए है। और यहाँ पर भी देखो टू ऑफ पेंटिकल्स, एक इंसान जो दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए हैं। हाँ, येलो येलो ये लड्डू दिखे मुझे, बूंदी वाले। तो इनका ऐसा लग रहा है कि आप दो लोगों से डील कर रहे हो, और इनको आप पर शक है, तभी तो ये आप पर भाई आपको स्पाई कर रहे हैं, तभी तो, वरना क्यों कोई अपना टाइम वेस्ट करेगा आपको स्टॉक करने में। कोई आपको स्टॉक क्यों करेगा, क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड। क्योंकि वो आप में इंटरेस्ट रख रहे हैं, वरना किसके पास टाइम है किसी को स्टॉक करने का। अगर कोई भी आपको स्टॉक कर रहा है, मैं आपके हेटर्स को भी इंक्लूड कर रही हूँ, अगर कोई इंसान आप पे नज़र रखे हुए आपको स्टॉक कर रहा है, भाई वो बहुत इंटरेस्ट रखे हुए हैं आप में, या तो वो आपकी तरह बनना चाह रहा है, इसलिए वो आपको स्टॉक कर रहा है कि कैसे क्या कर रहे हो, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो रीज़न कुछ भी हो, बट दे आर इंटरेस्टेड, चाहे नेगेटिव वे में हो चाहे पॉजिटिव वे में। ओके, देखते हैं और क्या। इससे इतना तो पता लग गया कि मेरे व्यूवर्स कमाल कर रहे हो, आप दूर बैठे इनकी जला रहे हो आंखें, देखे जा रहे हैं आपको, आंखें जल रही हैं इनकी, और एक इनका है। भाई आप मेरे को एक बात बताओ, एक बार कार्ड दिखा देती हूँ। ये तो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये है आपके पार्टनर। इनको बहुत दुख हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इनफैक्ट इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका साथ छोड़ दिया, आपने बीच मझधार में इनको छोड़ दिया। नहीं तो क्या आपके साथ डूब जाते, आप तो डूबे ही डूबे, मेरे व्यूवर्स को भी डुबाते। हाँ, इनके लिए वो ट्रू लव होता जब आप इनके साथ डुबकी लगा देते। भाई आपका क्या है, आप तो ढकनी, वो कौन सा है, चुल्लू भर पानी में भी आप डूब सकते हैं। मेरे व्यूवर्स ऐसा थोड़ी ना करेंगे। अब आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली को चूज किया आपके ऊपर, और आज ये रिग्रेट कर रहे हैं कि फैमिली को चूज ना करते तो ही ठीक था। इनकी फैमिली में कलेश बचा हुआ है, इनकी फैमिली इनकी नहीं सुन रही है,
इनफैक्ट इनकी कोई नहीं सुन रहा है। जो सुन रहा था इन्होंने उनकी नहीं सुनी, और फिर परमात्मा ने मेरे व्यूअर्स की सुन ली। अब इनकी कोई नहीं सुन रहा। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए नहीं है, कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए इन्होंने अपने घर में बात की है और बवाल मच गया आपके नाम से। अगर ये आपको जानते हैं, जैसे देखिए ये मैसेज उन लोगों से रेजोनेट करेगा जो मैरिड हैं, ये अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं और आपका सेपरेशन चल, तो यस, आपके जो पर्सन है इन्होंने कहा है कि आपसे कनेक्शन में फिर से आना चाहते हैं, क्योंकि ये रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई हैं इस सेपरेशन में। बट इनकी फैमिली ने जैसे एक बवाल कर दिया, भाई तुम्हारी चलेगी क्या, तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं डिसएग्री है इनकी फैमिली इनसे। ठीक है, आप देखो कितना डिसअपॉइंट हो रखी है इनकी फैमिली। इनकी फैमिली को अपने इनकी जो भी फैमिली, इनके पेरेंट्स जो हैं, उनका ही विश्वास उठा हुआ है इस बच्चे से। तो बताइए मेरे व्यूअर्स, आपके पर्सन अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आपको एक पिक करनी है जो आपसे रेजोनेट कर रही है, क्योंकि देखिए फैमिली भी दो टाइप की है, या तो ये मैरिड है या अनमैरिड है। अगर अनमैरिड है और उनके पेरेंट्स हैं और जो आपको जानते हैं, तो स्ट्रांगली इन्होंने अपनी फैमिली में आपके बारे में डिस्कस किया, जिसकी वजह से बवाल मचा हुआ है इनकी फैमिली लाइफ में। दूसरा ये कि अगर ये मैरिड हैं तो भाई इनके जो हस्बैंड है या इनकी जो वाइफ है, जैसे आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है वैसे वो इनको स्टॉक कर रहे हैं, और इनको कुछ तो हाथ ऐसा लग गया आपके रिगार्डिंग, तो जहाँ पर इनका कुछ डिसएग्रीमेंट चल रहा है। 5 ऑफ कप्स देखते हैं। कैंसर, पैसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 5 में मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जे या ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप यहाँ के पर्सन हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किस बात का रोना आ रहा है इनको? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड। इनको रोना इस बात का आ रहा है, इनको रोना इस बात का आ रहा है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में गोल ओरिएंटेड करंट टाइम में आपको देख पा रहे हैं, आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, और हो सकता है या तो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है और ये बात इनको पता चली है कहीं से, या फिर ये इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट यस, इनको ऐसा लगता है कि कोई आपके जैसा आपको मिल गया है। ये तो आपके जैसे है ही नहीं, क्योंकि आप, मेरे को एक बात होता है, अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में होते, अगर ये आपके पर्सन होते तो क्या ये रो रहे होते? नो, दे आर हाईली इमोशनल राइट नाउ। तो इनको, अगर ये इतने इमोशनल है, क्राई कर रहे हैं, लॉस्ट वाली एनर्जी में हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है कि दे हैव लॉस्ट यू, तो ये कौन है? तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके कंपैटिबल पार्टनर मिल गया है और इन्होंने आपको खो दिया है, और आपने इनके ऊपर किसी और को चूज कर लिया। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली कर्मा। ये कर्मा है। अब इनकी भाषा में इसको क्या कहेंगे? हो सकता है ये अपनी भाषा में इसको धोखा बोल रहे हैं कि आपने इनको धोखा दिया। बट अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से देखें, या फिर मैं देखूं जिस तरीके से जो चीज़ें आई हैं आपके कनेक्शन में, तो यहाँ पर ये इनका कर्मा है, जहाँ पर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया और अब आप इनके ऊपर किसी और को चूज कर रहे हो। तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा भाई, जैसे को तैसा। वो अपनी लैंग्वेज में कहेगा टिट फॉर टैट। ठीक है, सो आपके पर्सन अगेन आपको स्टॉक कर रहे हो। स्टॉकिंग के दौरान इनको पता चला है, कोई जो मेरे व्यूअर्स हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, दे आर कनेक्टेड टू किंग ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी स्टॉकिंग भी हानिकारक होता है आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। भाई वो आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, तो जो भी करे सावधानी के साथ करे। बैठे बैठे सोच रहे हैं क्या करूं ऐसा कि मेरा पार्टनर मेरे ऊपर ध्यान दे। भाई जब ध्यान दे रहे थे तब आप कुछ ऐसा करने में लगे पड़े थे कि मेरे पार्टनर का ध्यान भटक जाए और मैं निकल लूँ यहाँ से। तो निकल लिए जब आप यहाँ से, तो अब आपको क्यों? एनीवे देखते हैं और क्या। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड भी आ गया, 5 ऑफ कप्स भी आ गया, 555। इस कनेक्शन में
पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई चेंज आने वाला है, यही आने वाला है इनफैक्ट पेज ऑफ कप्स के साथ विद द जजमेंट। ओके, देखिए जजमेंट का कार्ड पेज ऑफ कप्स के साथ आना, पेज ऑफ कप्स अपॉलॉजी को बताता है। देखो मैं कार्ड्स कॉम्बिनेशन भी आपको बता दूं, जजमेंट का कार्ड जैसे ये रियलाइजेशन को भी बताता है, बहुत से मैसेज इससे भी पिक होते हैं, लेकिन जब हम कॉम्बो रीड करते हैं दो कार्ड्स, जो एक है माफ़ी का और एक है आपका जजमेंट, अवेकनिंग का, यूनिवर्स अवेयर कर रहा है। तो किस चीज़ से अवेयर कर रहा है? आप माफ़ी क्यों मांगते हो किसी से? क्योंकि आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होता है, आप रियलाइज़ कर रहे हो अपनी मिस्टेक्स। तो यहाँ पर हमको जो एक मैसेज पिक हुआ वो ये कि आपके पर्सन को यूनिवर्स रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको अपनी गलतियों को एडमिट करना पड़ेगा, गलती आपकी थी, ठीक है। और यही कॉम्बो जो अभी मैंने जो कॉम्बिनेशन आपको बताया, यही मैंने अपने कोर्स में डिटेल में आपको समझाया है, सारे कार्ड्स के कॉम्बिनेशंस मैंने समझाए हैं, किसे क्या मैसेज पिक होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं टैरो कोर्स में, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इन नंबर पर, मैं बाकी की डिटेल्स वहाँ शेयर कर दूँगी। ऑल राइट, और बहुत ही कम प्राइस है, सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, अब हम ये देखते हैं कि माफ़ी किस बात की, चलो रियलाइज़ करवा रहे हैं यूनिवर्स, इनको उनकी गलतियाँ रियलाइज़ करवा रहे हैं। अब ये चेक करना है कि कौन सी गलती, मेरे व्यूअर्स भी लाइक मैम कौन सी गलती, मतलब गलतियां तो इन्होंने हजारों की हैं, लेकिन कौन सी, आप कौन सी गलती की बात कर रहे हो? तो हम यही चेक करेंगे कौन सी गलती भाई। समटाइम्स मेरे व्यूअर्स को आपका अगर मैं देखूं, समटाइम्स आप बड़ी गलतियों को माफ कर दोगे, लेकिन कुछ छोटी गलतियां बस यहाँ फिट हो गई, बस उसकी क्लैरिटी चाहिए हमको मैम, बस बात खत्म। ये इंसान नहीं सुधरेगा, हमारा हो गया इसके साथ जो होना था वो, लेकिन वो जो बात है हमको उसकी क्लैरिटी चाहिए, फिर ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते, राइट। तो देखते हैं ये छोटी गलती है या बड़ी गलती है। ऑल राइट, क्या गलती है भाई, क्या गलती है आपकी, कौन सी गलती के लिए माफी मांग रहे हो आप? इन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया था और आपसे वॉक अवे किया था, किसी सेकंड ऑप्शन के पास चले गए थे, मूव ऑन की एनर्जी है, इन्होंने मूव किया सेकंड ऑप्शन की तरफ। देखिए अगेन कार्ड कॉम्बिनेशन, इन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया और ये मूव कर गए, इस रिश्ते से ये मूव कर गए, इमोशनली डिटैचमेंट इन्होंने आपको दिया है। मतलब जहाँ जस्ट इमेजिन आप इमोशनली इतना अटैच्ड थे इस पर्सन से और इन्होंने इमोशनली डिटैच कर लिया खुद को किसी सेकंड ऑप्शन के लिए। भाई इसकी सजा तो चित्रगुप्त जी ने अलग ही उसमें लिख रखी है, नोटबुक में, लाल किताब में। और यू नो लाल किताब, लाल वर्ड ही लाल, मेरे को जब भी ये लाल वर्ड सुनाई देता है तो मुझे एक माँ का लाल नहीं सुनाई देता, जब भी ये लाल वर्ड सुनती हूँ मैं तो मेरे माइंड में रेड फ्लैग आता है। सो यस, रेड फ्लैग, उसकी सजा अलग ही है भाई, किसी को चीट करने की सजा अलग ही है, क्योंकि ये पाप है। चलिए इस पे बात नहीं करेंगे, जो समझदार है उनको पता है कि लॉयल्टी आपकी चॉइस होती है, आपको अपना केतु खराब नहीं करना। केतु जिसका अच्छा है वो कभी भी चीट नहीं करेगा आपको। सो भाई अपने केतु को स्ट्रांग बना के चलो। केतु एनीवे इस पे भी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस इतना कहूँगी कि बस एक यही तो है जो आपके हाथ में है, बाकी चीज़ें तो आउट ऑफ कंट्रोल है, बाकी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये आपकी चॉइस होती है भाई। यूनिवर्स आपकी परीक्षाएं लेंगी, और अगर कनेक्शन सोल का है तो यूनिवर्स पग पग पर आपकी परीक्षा लेती है। क्या यूनिवर्स ने परीक्षा नहीं दी भाई? प्रेम वर्ड, पहली बात तो प्रेम किसी को, हर किसी की लव स्टोरी नहीं होती, ध्यान में रखना। कुछ लोग यहाँ पर सिर्फ अपने कर्म काटने आए हैं, बट जो ये ट्रू लव है, और ये जो मैं बात करती हूँ शिव शक्ति की, जो मैं बात करती हूँ ट्विन फ्लेम्स की, सोलमेट्स की, जो ये ट्रू लव, जो अनकंडीशनल लव, जो ये सोल का कनेक्शन, ये सभी को नहीं मिलता, लेकिन जिनको मिलता है तो वहाँ पर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपको चॉइसेस दी जाती हैं। अब मेरे व्यूअर्स आपका नहीं बोल रही, लेकिन आपके पार्टनर के पास चॉइस थी तो इन्होंने आपको स्किप करके सेकंड चॉइस को चूज किया, और अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, जो इनके पास के एक्शंस रहे अब वो इनसे देखे नहीं जा रहे। मतलब उस टाइम जब इन्होंने चूज किया था सेकंड, जो भी थर्ड पार्टी को, उस टाइम ये सोच रहे थे कि जो होगा देखा जाएगा, अब जो हो रहा है वो उनसे देखा नहीं जा रहा। अब इनकी दूर की दृष्टि कमजोर हो गई है,
इनफैक्ट इनका हार्ट वीक हो गया है, अभी इनको मिनी हार्ट अटैक आ रहे हैं। और वो अगर इन्होंने डेफिनेटली बता रही हूँ, इन्होंने सच में, अभी तो थोड़ा डाउट में है, लेकिन अगर इन्होंने सच में आपको किसी और के साथ देख लिया ना, मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा इनको। एक पल के लिए बॉडी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इन्होंने कभी आपसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया, बट यूनिवर्स इनको रियलाइज करवा रही है कि अभी भी टाइम है, एक्शन लो, अपनी गलतियों को एडमिट करो। सेकंड डेक से देखते हैं, अभी इस डेक से देखते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, स्टार्टिंग में भी जब हमने चेक किया था तब भी थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था, राइट? अभी भी थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि ये आपके पर्सन जो आपको दूर से वॉच कर रहे हैं, जब हमने देखा था, जब ये आपको दूर से वॉच कर रहे थे तो क्या हुआ था, इनको डाउट आया था आपके ऊपर कि आपके पास चॉइसेस हैं, राइट? आप किसी और से डील कर रहे हो। इनके अंदर एक इनसिक्योरिटी हमको देखने को मिली थी। अब यहाँ पर अब जो ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ, इसके साथ हमको ये पता लग रहा है कि ये दूर से आपको देख कैसे रहे हैं, ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, तो इनको आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड जैसे आपने एक बाउंड्री, आपने एक वॉल क्रिएट कर ली है, आप उस वॉल को गिराना ही नहीं चाहते, जबकि ये इस वॉल को हटाना चाहते हैं। जो भी एक स्टोन वॉल आप दोनों के बीच क्रिएट हो गई है, जहाँ पर ना तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो इनमें कि मतलब आपको इनसे कम्युनिकेट करना है, आपको क्लैरिटी चाहिए, नो, आप जैसे प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ गए, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपको हार्म करे, आप बिल्कुल नहीं चाहते। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपके ऊपर और ज़्यादा डाउट आ रहा है। मतलब कभी भी आपने इतना इमोशनली डिस्टेंस इनसे मेंटेन नहीं किया, बट वो इतना टाइम नहीं लिया आपने। जबकि अभी जो आप को ये देख पा रहे हैं, आपको पता है दो आपकी पर्सनैलिटी दिखी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर आपके लिए मैटर कर रहा है कप नहीं, कॉइन, मतलब करियर या पैसा। और दूसरा आप खुद, आप अपने साथ किसी को खेलने नहीं देना चाहते, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी में आपके पर्सन की पहले बात हो रही है, मतलब उस क्यू में सबसे आगे ये है आपके पर्सन आपको हर्ट करे, आप बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। और ये एक रीज़न है जहाँ पर इनको ऐसा लगता है तो भाई आप किससे हर्ट होना चाहते हैं, तो फिर कोई तो है कोई तो है जिससे हर्ट होके आप खुश हैं, बट आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। आप क्यों इतना प्रोटेक्टिव एनर्जी में आ गए? क्यों आपको क्लैरिटी चाहिए? पहले तो आप इनको कुछ नहीं पूछते थे, पहले तो ये पता नहीं कितने कितने महीनों तक या कितने कितने दिनों तक गायब हो जाते थे, मिस्टर इंडिया बन जाते थे। तो कभी आपने इनसे नहीं पूछा कि आज आपको देशभक्ति कैसे याद आई? आपने कभी इनसे क्लैरिटी ली कि आपको आज देशभक्ति कैसे याद आई, आज कैसे आप मिस्टर इंडिया बन गए? नहीं पूछा, आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। आपका ये था, क्योंकि आप उस टाइम आपका ये था कि चलो आ जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा। चलो, आप हर्ट हो रहे थे, एक बार आपने खुद, आपके साथ कुछ ऐसा था, जस्ट इमेजिन आप हर्ट हुए, आपने थोड़ा सा खुद को हील किया, इंस्टेंट ये इंसान वापस आ गया, आपने अपना लिया। फिर ये इंसान हर्ट करके गया 2 हफ्तों के लिए नेक्स्ट टाइम, तो फिर आपने खुद को हील किया, आप क्राइंग एनर्जी में है, आपने चेज किया और ये इंसान को फिर से आप पकड़ के लेके आ गए अपने पास। थर्ड टाइम ये कुछ महीनों के लिए गायब हुआ, और उसके बाद जब आप हर्ट थे तो वो एक आपका ऐसा था, वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पर आपको लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे आंखें खुलती है ना अचानक से, कि मतलब ये जो था ये सब मेरा इल्यूजन था, मैं कोई इल्यूजन में फंसी थी, या फिर ये जो हो रहा था ये क्या था, ये नहीं हो सकता, ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। ये थी आपकी अवेकनिंग, जहाँ पर आपको एक वेकअप कॉल आया यूनिवर्स का, जहाँ पर यूनिवर्स ने आपको बताया कि आप गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। और जिस दिन आपको ये एहसास हुआ, उस दिन आपने अपने हाथ में स्वॉर्ड ली थी कि नहीं, अब नहीं भाई, मैंने मेरी लाइफ में सब मैंने दिया ही है, भले ही मुझे किसी से नहीं चाहिए, बट अब मुझे देना भी नहीं है।
अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है, अब मुझे मेरी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। जो अभी तक इतने दिनों से जिसको मैंने सप्रेस करके रखा, मेरी इच्छाओं को सप्रेस करके रखा, अब मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है, मुझे मेरी लाइफ को जीना है अपने रूल्स पे। तो अभी आप ये हैं और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि भूलिए मत, ये सतयुग नहीं है जहाँ पर आपके स्किल्स को देख के या आपके प्योर हार्ट को देख के, प्योर सोल को देख के लोग आपका साथ देंगे। ये कलयुग है जहाँ पर आपके प्योर हार्ट का सबसे पहले फ़ायदा उठाया जाता है। लोग आपके भोलेपन का, आपके सीधेपन का सबसे पहले उसी को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आपको रिवेंज लेना है, नहीं नहीं, बस अपनी प्रोटेक्शन रखो। जो भी ऐसे कीड़े मकोड़े आपकी लाइफ में आते हैं उनको ऐसे दूर से ही, जैसे कॉकरोच दिखता है तो दूर से ही, पास में जाके उसको टच करके ऐसे करते हो क्या, अरे साइड में हो जा, नहीं करते ना, दूर से ही करते हो ना। मैं तो दूर से ही चप्पल की नहीं, हार्म तो नहीं पहुंचाती, ये तो आपको भी पता है मेरा, मैं भी हूँ थोड़ा इमोशनल, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा भाई। तो दूर से भाई किसी को हार्म भी ना हो, बस दूर से ही ना, भाई खुद हमको हार्म हो ना सामने वाले को हार्म हो, उसको भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं हो, वरना वही कॉकरोच अगर आपके पास आएगा तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, अरे भाई थोड़ा सा क्या बोलूं, वो भी चाहेगा कि अरे वाह, वो भी खुश होगा, उसके अंदर भी उम्मीद आएगी, अरे वाह इंसान मिल गया मेरे को, अब इसकी स्किन पे चलूंगा, इसके बालों में घुसूंगा, अभी जो करूंगा, ठीक है। तो भाई आप क्या कर रहे हो, हे भगवान, इतना रिलेट कर गया ये कॉकरोच वाला एग्जाम्पल आपके पार्टनर से, मैंने सोचा नहीं था वैसे, तो कोई बात नहीं। तो उसकी भी उम्मीदें बढ़ती हैं भाई, अभी आपने डिसाइड कर लिया। तो मैं यही कह रही हूँ कि क्यों सामने वाली की उम्मीदें बढ़ानी है, और क्यों आपको, तो भाई जब भी लगे सामने वाला दूर से दिख जाए कि भाई ये तो थोड़ा सा वैसा है ना, ये हार्म ही पहुंचा सकता है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, उसको फॉलो करो, और ऐसे लोगों को दूर से ही अनफॉलो करो। उसको बस एक बात बोलो, डोंट फॉलो मी। इफ़ यू वॉन्ट एनीथिंग, कि आपको ऐसा चाहिए कि जो आपको फॉलो करे, ठीक है, तो फिर जो आप ही की जैसा हो, जहाँ लगे आपको भाई फील हो कि ये मेरी एनर्जी से मैच करता है। मैं अगेन बता दूँ, अपनी एनर्जी को सिक्योर करके चलो, प्रोटेक्ट करके चलो, हर किसी पे वेस्ट मत करते चलो। आपको जो ऊर्जाएं दी गई हैं, आप जिस एनर्जी को कैरी करके चल रहे हो, यूनिवर्स ने आपको जो पावर्स दी हैं, वो आप ही की, वो सिर्फ आपकी नहीं, आप ही की नहीं चलेगी। आपको ऐसा लगता है कि हाँ तो क्या हो गया, मेरी लाइफ है, अगर मैंने इसको बर्बाद भी कर दिया किसी के पीछे तो उसकी जिम्मेदार तो मैं होंगी, ठीक है, मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। जिनको ये लगता है कि मैंने अपनी एनर्जीज को, मुझे जहाँ वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, जो भी करना है भाई वो मेरी चॉइस है, मेरी लाइफ, मेरे रूल्स, मेरी चॉइस, नहीं। आपको पावर्स दी गई हैं, आपका एक पर्पज़ है, आपको उस पर्पज़ के लिए ये चीज़, ये पावर्स, ये ऊर्जाएं दी गई हैं। इट डजंट मीन कि आप उसका मिसयूज करोगे। तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कुछ ऐसा है जहां पर यूनिवर्स ने आपको एक कॉइन से भरा हुआ एक बैग दिया है और कहा है कि यहाँ पर गरीबों को बांटना है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये बैग मेरे पास है, इसका मैं चाहे मिसयूज करूं, चाहे मैं इसकी दारू ला के पीऊँ, चाहे मैं पार्टी करूं, कुछ भी, भाई मेरी लाइफ है, मेरे पैसे हैं, आपके कहाँ से है? यूनिवर्स ने एक जिम्मेदारी आपको दी है, वही आपकी ऊर्जाएं हैं और वही आपकी एनर्जीज की बात हो रही है, वही आपकी पावर्स की बात हो रही है। पावर्स आपके पास है, लेकिन वो आपकी नहीं है, वो यूनिवर्स की है, और उसको स्प्रेड करना है आपको पॉजिटिविटी को एनहेंस करने के लिए, ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। नाउ लेट मी क्लैरिफाई, आप नहीं करती, जाओ, इससे ज्यादा क्या करूं भाई। समझ में आ गया? जिनको समझना था वो समझ गए। सो ये एक जिम्मेदारी है आपकी। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते भाई मेरी लाइफ है, मैं कैसे भी जीऊं, मैं कैसे भी मरूं, ऐसे कैसे भाई। हैंगमैन विद द OMG, ये एस ऑफ वांड्स फिर से आ गया। अच्छा माय बैड, यहाँ पर मैंने इस कार्ड को रीड नहीं किया था, बट अभी मैं दोनों को साथ में रीड करूंगी। अगर ये कार्ड स्किप हुआ है तो इसको गलती मत मानना,
कि मैम आपसे गलती होगी, आपने स्किप कर दिया। देखिए, गलती एडमिट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रीड कर रही होती हूँ और कोई चीज़ मुझसे स्किप हो गई, तो वो यूनिवर्स चाहते थे कि उस मैसेज को उस वक्त के लिए स्किप करो आप। सो यस, अगर इसको मैंने स्किप कर दिया था तो शायद ये कार्ड इसके लिए बचा हुआ था। अब मैं इन दोनों को साथ में रीड करूंगी, जो कि है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन। ये मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन अवेयर हो रहे हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपना रोल प्ले किया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश कार्ड, जो फ्रेश स्टार्ट का कार्ड भी आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट पास्ट में नहीं रहा, अब मुझे वो इन्वेस्ट करना है, अब मुझे मेरा पूरा रोल प्ले करना है। ये अवेयर हो रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड वैसे तो बहुत से मैसेज देता है, बट यहाँ पर अगर ये 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है, जो कि इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, इट मीन से आपके पर्सन करंट टाइम में अवेयर हो रहे हैं कि इनको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी इनका क्या रोल होना चाहिए इस रिश्ते में। नंबर 12, नंबर 6, जून का महीना, दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। KM एंड F किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपके जो पर्सन हैं अब ये हो चुके हैं भाई अवेयर, क्योंकि अवेकनिंग इनकी हो गई है। बट अभी क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इनके कुछ डाउट्स हैं, और ये डाउट्स हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, और ये एक रीजन है जहां पर जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये बहुत ही बुरे तरीके से आपको स्टॉक करने वाले हैं, बहुत ही बुरी तरीके से। सो बच के रहना। आपको क्यों डर लगा भाई? आप कहीं सच में तो कुछ गलत कर रहे हो क्या? नहीं ना, तो फिर क्यों डरना? करने दो स्टॉक। अरे भाई, आपके पार्टनर की तरफ पता नहीं कितने लोग आपको स्टॉक करते हैं, कितने लोग आप पे मरते हैं भाई आपको देखने के लिए, है तो इतना क्या सोचना। ओके, हम हैंड रिटन मैसेज देखेंगे। क्या कहना है इनको आपसे? इनको आपसे कहना है थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये थैंक यू बोल रहे हैं आपको कि आप इनकी लाइफ का हिस्सा बने। अब ये आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो रोल इनको प्ले करना था वो करना चाहते हैं। माई फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज ऑलवेज यू। जब भी ये मॉर्निंग में उठते हैं, इनके माइंड में सबसे पहला थॉट अगर आता है तो वो आपका। नेक्स्ट वी हैव आई चूज यू एंड ओनली यू। ये बोल रहे हैं कि ये आप ही को चूज कर रहे हैं, अब तो सिर्फ आप ही को चूज करेंगे। मतलब पहले इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया, लेकिन अब ये सिर्फ आपको चूज कर रहे हैं। पहले चूज कर लेते हो ये नौबत ही नहीं आती, ना तो आप जल जल के भुट्टा हो रहे होते और ना ऐसा हो रहा होता अभी, अगर पहले ही चूज कर लेते तो। यू आर माई ड्रीम। नाउ आप इनके ड्रीम बन गए हो, आप ही हैं इनके ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय। यू आर एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। आप एग्जैक्टली वही हैं जो उनको चाहिए थे, हमेशा से चाहिए थे। आप देखो, मैंने कहा ना, ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय। अब आप इनकी ड्रीम गर्ल हैं, आप इनके ड्रीम बॉय। ये इनको समझ में आ गया है, यूनिवर्स ने इनको रियलाइज करवा दिया है कि भाई यही है, तेरे को यही चाहिए थी। याद कर तुम्हारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यहाँ से ये वहाँ से वो। नेचर की बात कर रही हो, सोल से ऐसा, हार्ट से ऐसा होना चाहिए। ये वही है, यही तुमको कंप्लीशन देगा। यूनिवर्स इनको रियलाइज करवा रहे हैं। यू आर द रीजन फॉर सो मैनी ऑफ माई स्माइल्स। आपने इनको बहुत रीज़न दिए भाई खुश होने के। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत से लोग आते हैं जो रीज़न बनते हैं हमारे दुख का, हमारे दर्द का, राइट। बट आपने इनको इतने रीज़न दिए हैं स्माइल करने के। ओके, आई एम गोइंग थ्रू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। व्हाट आई सेड, मैंने ये कहा था, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है विद हैंगमैन एंड जजमेंट। ये मैंने कहा था, इनकी अवेकनिंग हो रही है। यूनिवर्स इनको अवेयर कर रहा है बहुत सी चीज़ों से, जिनसे ये कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे थे, अब ये कनेक्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव
आई कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट यू। कंप्लीशन, मैंने कहा ना, इनको रियलाइज हो रहा है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हैं, आपके बिना ये अधूरे हैं, ये सोच भी नहीं सकते आपके बिना अपनी लाइफ को। एंड यहाँ पर कुछ और भी है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में, विच इज़ पेनफुल मेमोरीज। बहुत सी पेनफुल मेमोरीज आपकी जब याद आती है तो उनके हार्ट में पेन होता है, इनको दर्द होता है, इनको तकलीफ होती है, क्योंकि कुछ यादें ऐसी भी रही हैं आपके पास में जो कि मतलब होनी नहीं चाहिए थी। कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जो कि आने ही नहीं चाहिए थे। कभी कभी ये सोचते हैं कि वो टाइम ही क्यों आया, वो क्यों ऐसा हुआ, उस टाइम ये नहीं होना चाहिए था। आपसे पूछ के होना था, है ना, यूनिवर्स को पूछ के करना था ये, बड़े ऐसा नहीं होना था। करता धरता तो आप ही थे, आपके हाथ में था एक्शन, यूनिवर्स ने चॉइस रखी थी वही आपके सामने। अब सॉन्ग देखते हैं क्या सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है। वैसे देखा जाए आज की जो एनर्जी आई है वो तो थोड़ा जेलसी वाली आई है, तो देखते हैं सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। सॉन्ग आया है भाई ये तो जीने मरने की बातें कर रहे हैं। आई एम रेडी। ओके, सॉन्ग है तुझसे लागी है ऐसी लगन। अभी तक ठीक था ये। विरहा में जल रहा है ये मन। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। तुझसे लागी है ऐसी लगन, विरहा में जल रहा है ये मन। और क्या था आगे की लाइन, मैं अधूरा हूँ तेरे बिना। वाह वाह ज्योति वाह, जैसे दिल के बिना धड़कन, जब तक सांसें चलेंगी। ज़रूर सुनना, सॉन्ग बहुत अच्छा है, बहुत दिनों बाद आया है, मैं तो ज़रूर सुनूंगी, मेरा फेवरेट है ये। तुझको चाहूँगा यार, आगे मर भी गया तो भी तुझे, देखा आ गए ना, मरने मारने पे करूँगा मैं प्यार। भाई मरने के बाद क्या प्यार करना, प्यार करना पहले करो, पहले निभाओ। मरने के बाद तो हिसाब किताब होगा, फिर तो चित्रगुप्त जी के पास बैठ के हिसाब किताब करना। नहीं नहीं नहीं, ये गलती से आपने मेरे उसमें लिख दिया, ये मेरा नहीं था, ये तो मेरे बॉस का था ये कांड, तो मैं तो सिर्फ खड़ा खड़ा देख रहा था। हे भगवान। ठीक है, ऊपर जाके हिसाब किताब करना है। नहीं ये मेरी गलती नहीं थी, ये तो मेरे पार्टनर ने मुझे उकसाया था, आप इन पे लगाना है, ये आप पर, तो ये ऊपर हिसाब किताब करने के लिए जाना है। प्रेम करना है इधर ही करो, निभाओ उसको, चैलेंजेस हैं उनका सामना करो, भागो मत। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। प्रेम वही जो आपको आपसे मिलाए, और ये वही प्रेम है जो आपको आपसे मिला रहा है, और फिर आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, फिर यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे से मिलाएगा। मिलाएगा। आप निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हो, अच्छी बात है ना। आपके जीवन में कोई आने वाला है जो आपको आप ही की तरह प्रेम करेगा। गुड न्यूज़, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन हो सकता है, फिर यही हो सकते हैं जो आपको आप ही की तरह प्रेम करेंगे, चेंज होके आ रहे हैं। नेक्स्ट है, आप भगवान के परम प्रिय बालक हैं, आप भाई यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे हो, तो खुश हो जाओ, ये सुन के खुश हो जाए, आपके कानों में शहद घुल जाना चाहिए ये लाइन सुन के कि आप यूनिवर्स के फेवरेट बच्चों में से हो, तभी आपको ये जर्नी मिली है। पेन को मत याद रखो, क्या सीखा उसको याद रखो, आप लोगों से हटके क्यों है ये याद रखो, आपके पास पावर्स है ये याद रखो, आपके पास एक प्योर सोल प्योर हार्ट है, आप इतने सॉफ्ट हार्टेड हो, इतनी कंपैशनेट एनर्जी आप कैरी करके चलते हो, ये याद रखो। आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं को हटा दिया गया। ओहो, गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़, वाह वाह वाह। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था तो उसको भी रिमूव कर दिया गया है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो अभी तक जो मैं समझा रही थी वो मैसेज भी आ गया। अपनी ऊर्जाओं का दुरुपयोग करना बंद करो, तो आपको जो भी यूनिवर्स ने पावर्स दी है प्लीज़ उसका मिसयूज मत करो। आपको पता होना चाहिए आपकी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है और कहाँ इन्वेस्ट हो रही है। बी अवेयर। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग।
होप आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।